चलें फिर थाने बेटा। जी चाचा, कल से फिरोज नहीं आया, पूरी रात गुजर गई। आप बैठें, मैं चादर ले आऊं। वो बेटा उसकी एक तस्वीर लेती है। जी अच्छा। लगता है शायद फिरोज आ गया। कहाँ थे तुम? कल से परेशान हो रही हूँ, तुम्हें कोई फिक्र है या नहीं? इतनी लापरवाही, एक फोन कर देते। ओहो, तुम्हारे हर सवाल का जवाब देता हूँ, 1 मिनट रुको तो सही। सवेरा आ जाओ। अच्छा, तो मुस्कान को पालने वाला रहमत यही रहता है। कौन है ये और यहाँ क्यों लेके आए हो? ये तुम्हारी भाभी है और मैंने शादी कर ली। शादी? फिरोज तुमने शादी कर ली? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हाँ, हालात ही कुछ ऐसे थे कि शादी करनी पड़ी। क्या मतलब? शादी कोई ऐसी होती है, ना माइयों ना मेहंदी ना कोई रिश्ता देखा? क्या मजबूरी थी तुम्हारी, बताओ मुझे। तुम्हें बताया तो है कि सब मजबूरी से करना पड़ा। मजबूरन? क्या मतलब तुम्हारा? मैं अभी नहीं बता सकता, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। देखो बेटा, तुम्हारा भाई आ गया है, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई, अब मैं चलता हूँ। हाँ, एक बात करनी है। आप लोग बैठो बेटा, आ बैठो। देखो बेटा, जो होना था वो हो गया। अब अगर तूने कोई मसला खड़ा किया तो वो अपनी बीवी को लेकर अलग हो जाएगा और तुम अकेली रह जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं? जब मुस्कान ने और रायान ने शादी की थी तो मैंने भी उसे कबूल किया था ना, तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। जैसे आप कहें। हाँ बेटा, अब मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज बेटा। नई नवेली दुल्हन को एक चाय तक नहीं मिलेगी। लाती हूँ। फिरोज, मुझे लगता है कि फरहंदा को बहुत गुस्सा है। अरे नहीं नहीं, बस वो शादी का अचानक से सुन के थोड़ी सी परेशान हो गई होगी। कुछ दिन में घुल मिल जाएगी, तुम फिक्र ना करो। क्या लिखा हुआ? अगर कोई इस किताब को पढ़ने वाला मिल जाए तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। दादी, मेरे एक जानने वाले हैं, प्रोफेसर अब्दुल कदूस साहब। उन्हें 13 जुबानों पे अब्बूर हासिल है, एंड आई एम श्योर ही कैन रीड दिस बुक। तो नाइल बेटा, क्या वो हमारी मदद कर सकते हैं? डेफिनेटली दादी, मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारी मदद करेंगे। वैसे भी उन्हें भूत प्रेत में बहुत इंटरेस्ट है। अच्छा? जी दादी, हसीबज़दा घर हो या भूत प्रेतों का साया, उनके पास हर चीज का इलाज है। तो बस फिर ठीक है, तुम उन्हें बुलवा लो। अगर वो इस किताब को पढ़ सके तो नागनों को मारने में हमें आसानी हो जाएगी। सही कहना दादी, मैं अभी कॉल करता हूँ। वैसे क्या नाम बताया तुमने उनका? प्रोफेसर अब्दुल कदूस। प्रोफेसर अब्दुल कदूस।
नाम? हाँ नाम, कोई तो नाम होगा उसका। सवेरा नाम है इसका। इतना सोच के क्यों बताया? वो मैं चाह रहा था कि ये खुद बताए। अच्छा, मुझे अब ये बताओ कि ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई जो तुमने मुझे बताए बगैर शादी कर ली? वो दरअसल बात ये थी कि मैं बताती हूँ। फरहांदा, मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे और एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। मेरा मालिक मकान मुझसे शादी करना चाहता था और उसकी उम्र 50 साल थी। और उसी वक्त फिरोज़ वहाँ आ गए और इन्होंने आके उससे बहुत झगड़ा किया और मुझे अपना लिया। अगर तुम्हें लगता है कि इन्होंने मुझे अपना के कोई गलती की है तो मैं कहीं चली जाती हूँ। नहीं सवेरा, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। मुझे गिला अपने भाई से है जिसने मेरे बगैर जाके शादी कर ली। लेकिन जो तुमने मुझे बात बताई कि बेआसरा को इसने सहारा दिया, तो ये बात सुनकर मेरा शिकवा दूर हो गया। फरहांदा, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, अगर तुम मुझे अपना लोगी तो मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मेरा दिल साफ हो चुका है और फिरोज़, मैंने तुम्हें भी माफ़ किया। शुक्र है। देखा, मुझे पता था तुम दिल की बहुत अच्छी हो और तुम मुझे ज़रूर माफ़ कर दोगी। अब अगर तुम्हारी नाराज़गी दूर हो गई हो तो क्या मैं तुम दोनों की एक पिक्चर बना सकता हूँ? हाँ, लेकिन पहले मैं तुम दोनों की बनाऊंगी। चलो साथ आओ। अच्छा चलो आओ, मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। ये नई मुसीबत कहाँ से आ पड़ी? ये किताब कहाँ से आई? अगर उससे पढ़ने वाला कोई मिल गया तो मुझे तो हवेली छोड़ के जाना पड़ेगा। हेलो मुस्कान, मैं जानती थी तुम ठीक होगी, वरना तुम मुझे लाजमी कॉल करती। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें ये बताना था कि फिरोज़ ने शादी कर ली है। फिरोज ने शादी कर ली? उसकी बीवी है सवेरा और माशाल्लाह बहुत प्यारी है। मैं तुम्हें उसकी तस्वीरें सेंड करती हूँ। ठीक है। ओके। चलो अच्छी बात। फिरोज ने सनम जहां से शादी? हेलो। हाँ, मुझे पता था इतनी खूबसूरत दुल्हन देखकर तुमसे रहा नहीं जाएगा और तुम फौरन कॉल करोगी। फरखंदा, ये लड़की कौन है? कुछ मालूम भी किया था या ऐसी शादी कर दी? मुझे कुछ नहीं पता। कल दोपहर से घर से गायब था और जब वापस आया तो दुल्हन साथ थी। मतलब फिरोज ने अपनी मर्जी से? हाँ, मुझे तो लगता है आजकल फैशन ही हो गया है। लड़की लड़के खुद ही जाते हैं, निकाह करते हैं और घर आ जाते हैं। मगर एक बात बताऊं, सवेरा है बहुत खूबसूरत, मासूम सी। फरखंदा, तू बहुत भोली है। तुझे नहीं पता ऐसे मासूम चेहरों के पीछे कितनी मकारी छुपी होती है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो मुस्कान? ठीक कह रही हूँ। ऐसी ही मासूम लड़कियां होती हैं जो 2 महीने बाद लड़कों को लेकर रफू चक्कर हो जाती हैं। मुझे लगा था तुम खुश हो जाओगे तस्वीरें देख के, मगर तुमने तो मायूसी की बातें शुरू कर दी। अब मुझसे एक लफ्ज़ मत निकालना, कोई वक्त कबूलियत का भी होता है। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं फरखंदा? मुझे कुछ नहीं समझना मुस्कान। बिना देखे बिना मिले तुमने सवेरा में 100 ऐप निकाल दिए। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। फरखंदा, अब ये क्या नई मुसीबत खड़ी हो गई? सजना से पूछती
कि सनम जहां ने एक इंसान से शादी क्यों की। सनम जहां ने एक इंसान से सिर्फ इसलिए शादी की है कि वो तुमसे ज्यादा ताकतवर हो सके और तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे ससुराल वालों को जान से मार डाले। सजना, मुझे सनम जहां से भी ज्यादा ताकतवर हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं उसका हर बार नाकाम बना दूं। एक इच्छाधारी नागिन दूसरी शादीशुदा नागिन से सिर्फ एक ही सूरत में ज्यादा ताकतवर हो सकती है, जब वो उम्मीद से हो। और अगर ये बात मैंने मुस्कान को बता दी तो उसकी खुदसरी और भी बढ़ जाएगी। सजना, खामोश क्यों हो गई? मुझे हर कीमत, हर सूरत में सनम जहां को मारते। मुस्कान, तू अपने वादे से फिर गई है। खजाना लाकर देने का वादा किया था ना हमसे, कहाँ है खजाना? बोल। सजना, मैं अपने वादे पर कायम हूं। मैं तुझे तेरा खजाना जरूर लाके दूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे सनम जहां को खत्म करना। तू ही अपने लड़ाई झगड़े छोड़कर सबसे पहले मेरा काम कर मुस्कान, वरना मैं तुझे कैद कर लूंगी। फिर मुझसे शिकवा ना करना। कहा ना तुझे तेरा खजाना जरूर मिलेगा। ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं सनम जहां का कोई तोड़ निकालती हूँ। ठीक है, मैं बाद में आऊंगी। सजना, नाइल का क्या हाल है? मर गया या बच गया? बच गया है। शक्कर है, लेकिन अपना वादा जरूर याद रखना कि वो मेरे रास्ते की रुकावट नहीं बनेगा। याद है, नायल तेरे रास्ते में कभी नहीं आएगा। मालिक, ये हो नहीं सकता कि सनम जहां को मारने का तुम्हारे पास कोई हल ना हो। ठीक कहा तूने कासू, हल है, बड़ा आसान हल है, लेकिन हम मुस्कान को नहीं बता सकते थे। वो पहले ही हमारे हाथ से निकल चुकी है। अगर उसे बता देते तो वो और भी ताकतवर बन जाती। खाना आपने बहुत अच्छा बनाया है, मैं आपके लिए चाय बना दूं? अरे नहीं नहीं, तुम नई नवेली दुल्हन हो, अभी तुम्हारे आराम करने के दिन है। अरे हाँ, मुझे याद आया, मैंने मुस्कान को तुम दोनों की तस्वीरें सेंड की थी। बहुत अजीब सी बातें कर रही थी। क्या बोला उसने? छोड़ो, कुछ नहीं, तुम लोग बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। फिरोज, मुझे हर सूरत हवेली जाना है। पता नहीं मुस्कान वहां बैठ के क्या खेल खेल रही होगी। मगर तुम्हें आए हुए एक दिन हुआ है, तुम आज तो क्या एक हफ्ते तक भी यहाँ से जाने का ना सोचो। नहीं फिरोज, मेरा हवेली जाना बहुत ज़रूरी है। तुम कुछ सोचो, वरना मैं फरखंदा को बताए बगैर यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या झूठ बोलूँ उसको। तुम मेरे साथ चलो, बहाना मैं खुद बना लेती हूँ। फरखंदा, एक मसला हो गया है। क्या हुआ सवेरा, सब ठीक है? मेरी एक खाला है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अकेली हैं बिल्कुल, उनकी शादी भी नहीं हुई और मुझे अभी इसी वक्त उनके पास हॉस्पिटल जाना है। ये तो बहुत बुरा होगा, लेकिन तुम्हें कैसे पता वो अस्पताल में है? फिरोज़ के नंबर पर उनकी कॉल आई थी। अच्छा ठीक है, मैं चेंज कर लूँ, फिर चलते हैं।
आप क्यों चेंज करेंगी? मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। फिरोज जा रहे हैं ना मेरे साथ? हाँ हाँ, तुम क्या करोगी हॉस्पिटल जाकर? इसकी खाला जैसी ठीक होती है मैं तुम्हें खुद ले जाऊंगा। ठीक है। सनम जहां, सनम जहां। जी अम्मी जान। मुस्कान, घर की सफाई नहीं हुई, सनम जहां कहाँ है? हर तरफ डस्ट ही डस्ट नजर आ रही है। अम्मी जान, सनम जहां नहीं आई। उसको कॉल करो, कहाँ है वो? मैं सफाई कर देती हूँ। नहीं बेटा, अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं। सनम जहां को कॉल करो। आले इसका दिमाग ठीक करती हूँ मैं। रोज का तमाशा बना रखा है इसने। नागिन है ये। नागिन सबको मार देगी। सारिया बेटा, इधर आओ मेरे पास। मैंने अभी अभी से रूप बदलते हुए देखा है। ये तो सबको मार देगी। नागिन है, नागिन। मुस्कान, ये नागिन क्यों कह रही है तुम्हें? अम्मी जान, आपको तो सारिया की ज़हनी हालत का पता है। वो तो कुछ भी कह सकती है। तू भी नागिन है, इच्छाधारी नागिन, जो हर किसी का रूप बदल लेती है। तूने इस हवेली पे कब्जा जमा रखा है। तू भी सबको मार देगी, मार देगी नागिन। देखा अम्मी जान, अब सारी आपको भी क्या कह रही है। नागिन, नागिन, नागिन हूँ मैं, नागिन हूँ, प्यारी प्यारी। मेरा तेरा है, चौकी वाला तेरा है। किसी से न हारेगी नागिन। नागिन तुम सबको मारेगी। मुस्कान बेटा, इसको अंदर लेके जाओ। वो तो खुद ही चली गई। अच्छा मुस्कान, तुम सनम जहां को फोन करो, उसको कहो जल्दी आए। जी। मुझे दाजी की किताब हर सूरत चाहिए, वरना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी।
क्या हुआ? फायर क्यों किया आपने? वो मैंने वजीब, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? इशफाक, अभी मेरे कमरे में एक नागिन थी, मैंने उस पर फायर किया लेकिन उसे लगा नहीं। कहाँ है नागिन? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। दादी कहाँ गई? इधर इस तरफ ही गई है। आओ चलो। मगर किताब को हाथ लगाते ही मैं नागिन क्यों बन गई? इसका मतलब वो किताब बहुत ताकतवर है, और अगर मैं उस किताब को छू नहीं सकती तो जलाऊंगी कैसे? मुझे आज रात ही सजना से इसका कोई हल ढूंढना होगा। आरफा बीबी, संजा, तुमने तो डरा ही दिया था मुझे। आरफा बीबी, ये बाहर सब लोग क्या ढूंढ रहे हैं? वो नागिन को ढूंढ रहे हैं। नागिन
दाजी के कमरे में थी। अभी सब बाहर ढूंढ रहे हैं उसे। अच्छा, तुम कहाँ थी? जी मैं शहर गई थी, वो बच्चों को पैसे मनी ऑर्डर करने थे। आप तो जानती हैं कि यहाँ नज़दीक कोई डाक खाना नहीं है, इसीलिए शहर जाना पड़ा। अच्छा ठीक है, मुझे एक कप चाय बना दो, सर में बहुत दर्द हो रहा है। इशफाक, नागिन मिली क्या? हाँ, बहुत चालाक और फुर्तीली नागिन है, नहीं कहाँ भाग गई। नाइल, तुम्हारे प्रोफेसर सब कब आएंगे? दादी बस आते ही होंगे। दादी, प्रोफेसर को पूछिए कि उस किताब में क्या लिखा है। इस नागिन का कुछ करें, मैं इस खौफ से मर जाऊंगी दादी। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पर बरस गई। दिले बेखबर मेरे साथ आ, मेरी बात सुन, उसे भूल जा। जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। ना वो आँख ही तेरी आँख थी, ना वो ख्वाब ही तेरा ख्वाब था। दिले मुंतजिर तो ये किसके लिए? तेरा जागना, उसे भूल जा। सजना, इतने दिन गुजर गए हैं, मुझे हवेली जाना है। मैं मुस्कान के सामने उस असली नाइल को खत्म करना चाहता हूं। इतना जज्बाती क्यों हो रहे हो नाइल? सजना, जब से तुमने मुझे बताया है कि मेरी जान बचाने के लिए तुमने मुस्कान को बोला, लेकिन मुस्कान ने इनकार कर दिया, तब से मुझे मुस्कान पे बहुत गुस्सा है। नाइल को तैश दिलाना ही मेरा मकसद था। नाइल अब नंगी तलवार है, जब चाहूं मुस्कान की गर्दन पर चला दूंगी। देखो नाइल, अगर मुस्कान ने तुम्हारी मदद नहीं की तो ना सही, मगर हमने तो तुम्हें बचा लिया ना, तो क्या अपने मौसम की बात नहीं मानोगे? सजना, तू कहे तो जान दे दूं, लेकिन बस एक बार मुझे हवेली जाना। सनम जहान ने फिरोज से शादी करके अच्छा नहीं किया। फिरोज तो जानता ही नहीं है कि वो एक नागिन है, और जिस दिन फिरोज को मालूम होगा कि सनम जहान एक नागिन है, वो तो खौफ से ही मर जाएगा। मुझे होशियार रहना होगा। सनम जहान की ताकत मेरे बराबर हो चुकी है, और किसी भी वक्त किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। हाँ फिरोज बोलो। सनम जहां सुबह से शाम हो चुकी है, फरखंदा 10 बार कॉल करके तुम्हारा पूछ चुकी है। तुम्हारा ये काम कब खत्म होगा और कब घर वापस आओगी तुम? फिरोज, मेरा हवेली में रहना बहुत ज़रूरी है। तुम फरखंदा से कह दो कि मेरी खाला की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और मैं रात यहीं पे रुकूंगी। अगर मगर कुछ नहीं फिरोज, तुम जाओ, यहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और मेरा यहाँ रुकना बहुत ज़रूरी है। बाद में बात करती हूँ।